हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 11 के पार्ट भी में आप सभी का स्वागत है। एक प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास है। तो यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है 84वां प्रश्न है। इस प्रश्न को हम देखेंगे, इस प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। ठीक है भाई, ये नया कॉन्सेप्ट है तो नया तो नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट चल रहा। देखो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करें। ये नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना भाई? कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? कॉस्ट प्राइस है भाई कितनी भी? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले हम इसी कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9/12। ठीक है ना भाई? 3 से कट करेंगे तो यहाँ पर 3 का 9 और 3 का 12, ये हमारी यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी। या फिर आप कट ना करें तो बेहतर है। ठीक है, कट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है? पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर होती है। 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने वस्तुओं पर दिया गया? 10 वस्तुओं पर। 10 वस्तुओं पर दिए गए डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। मतलब प्रॉफिट कितना है? 5 वस्तुएं। बस कुछ नहीं करना था। डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 5/4। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10। मतलब डिस्काउंट की वैल्यू 1 है, प्रॉफिट की वैल्यू 2 है। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? 3 था। सेलिंग प्राइस कितनी थी भाई? 4 थी। यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा था 1 का। ये हमारा था क्या? प्रॉफिट। क्या था भैया? सॉरी, तो ये हमारा प्रॉफिट था। लेकिन प्रॉफिट की यहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिल रही है 2। तो अगर हम क्या करें कि यहाँ पर हर जगह 2 से डिवाइड कर दें तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा 0.5 और प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि प्रॉफिट कितना है? 1 है। ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है ना भाई? ये कंडीशन तीनों हमने लिख ली। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 3 है। सेलिंग प्राइस हमारी 4 है। और बोला जा रहा है डिस्काउंट कितना है? 0.4। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं भाई? जो मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य से जो पैसे पर जो छूट दी जाती है उसको डिस्काउंट कहते हैं। जब छूट देते हैं तो जो राशि बचती है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर वो राशि हमें पता है कितनी है भाई? 4 है। और डिस्काउंट हमें पता है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाएगी 4.5। सीधे ही सिंपल ये चीज़ें हमें निकालनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम जब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इंटू 100% अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसा हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। ठीक है ना, 1 का प्रॉफिट हुआ है, 3 से हुआ है, 100% यहाँ पर निकालना है। इसकी वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% या फिर होती है 33.33%। ठीक है ना, ये हमें वैल्यू का पता है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में आते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितने का हुआ है? 0.5 का। अब यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? डिस्काउंट इंटू 100% अपॉन यहाँ पर मार्क प्राइस आएगा। क्या आएगा? मार्क प्राइस आता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है 0.5 का इंटू 100% अपॉन 4.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया। 5 का 5 45। ठीक है ना भाई? तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। या फिर आप लगा सकते हैं 11.11%। ठीक है ना भाई? ये कंडीशन आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला है 33.33%। और यहाँ पर जो डिस्काउंट आया है, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर आया 11.11%। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। कुछ नहीं पूछा था हमसे, पूछा था इनके बीच का अंतर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको केवल माइनस कर देना था। माइनस किया तो 22.22
22.22% आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? आपका अंतर है। क्या भी? ये अंतर है। तो यही आपका आंसर था भाई। क्या था भाई? यही आपका आंसर था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाना था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाना था। अब थोड़ा आप समझे कि अगर हमें ऐसा ना करके थोड़ा सा और सुधार किया जा सकता था। क्या सुधार किया जा सकता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे? देखो कैसे भाई, कैसे भाई? यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं ऐसा ना करता, मैं कैसा ना करता भाई, मैं ऐसा ना करता, कैसा ना करता, मैं ऐसा ना करता, अगर मैं यहाँ पर इसको कट ना करता, देखो यही नीचे बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कट ना करता कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक ना भाई? अगर मैं कट ना करता तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारी आ रही थी और सेलिंग प्राइस कितनी आ रही थी भाई? हमारी आ रही थी 9/12। कितनी आ रही थी भाई? 9/12 हमारी सेलिंग प्राइस आ रही थी। इसके बाद में जो हमारा डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो था वो था भाई कितना? 1/2। कितना था भाई? 1/2। कितना था भाई? वो था हमारा रेशो कितना था? 1/2। ठीक है भाई? कितना था भाई? 1/2। ओके। तीतर का 9, तीसर को 12। ठीक है भाई? अब इसके बाद में जब हमने कट किया था तो यहाँ पर कितना हो गया था? तीतर का 9, तीसर को 12। ठीक है भाई? यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी? प्रॉफिट की वैल्यू 2 थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू हमें 1 देखने को मिल रही थी। तो बस कुछ नहीं करना था, इसके अकॉर्डिंग हमें हर एक यहाँ पर जो संख्या लिखी है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3 दूनी 6 और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4 दूनी 8। ठीक है ना भाई? कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8। कितनी आ जाएगी भाई? 4 दूनी 8। और डिस्काउंट कितने का था? 1 रुपये का डिस्काउंट था। 1 रुपये का डिस्काउंट था। तो सेलिंग प्राइस हमें जब पता है और जब हम बात करते हैं मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी हमारी? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट % या डिस्काउंट। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ 8 में 1 द्वारा कितना आ जाएगा? 9। बस यहाँ पर कुछ नहीं था, सिंपली आपको निकाल लेना था। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 1 का। सीधे ही निकाल सकते हैं आप। 2/6 इंटू 100%, इससे निकल आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 33.33। ठीक है ना? ये आपका प्रॉफिट परसेंट आया था। ओके सर, ओके। फिर इसके बाद में आप बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की। डिस्काउंट कितने का है? 1 का है और किससे? मार्क प्राइस से इंटू 100% का देता यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाता है आपका? डिस्काउंट परसेंट क्या जाता है? 11.11%। तो बस कुछ नहीं करना था, 11.11%। 11.11% आप इसमें से माइनस कर देते तो 22.22% ये आपका डिफरेंस आ जाता, ये आपका अंतर आ जाता। यहाँ पर कुछ नहीं था, थोड़ा यहाँ पर समाधान करने की बात ये थी कि आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था, जो प्रॉफिट का रेशो आ रहा था उससे मेंटेन कर सकते थे आप। क्या भाई? उससे आप मेंटेन कर सकते थे, ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है ना? ओके ओके। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, ये देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट या जो प्रश्न यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा कैसा है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन, कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन है उससे सीधे ही रिलेट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ भी नहीं है, केवल संख्याओं में परिवर्तन किया गया है। अगर संख्याओं में परिवर्तन किया गया है तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आप तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं महोदय। ठीक है ना भाई? आप तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और कई लोगों ने कर भी लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 9 आइटम सेलिंग प्राइस है 9 वस्तुओं का। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9/12। तीतर का 9, तीतर
3×3 9, 3×4 12। ठीक है भाई, ओके। तो जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट कितनी भाई, डिस्काउंट 8 वस्तुओं पर दिया गया, 6 वस्तुओं पर कमाया गया लाभ, 6 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट। ठीक है, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 6/8। कितना है, इक्वल टू 6/8, इक्वल टू 6/8। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/4। कितना आ गया भाई, 3/4। प्रॉफिट है 4 का, डिस्काउंट है 3 का। तो हमने क्या किया था, जो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1 का, तो बस इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और फिर इसके बाद में मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिया 12 और 4 चौको 16। छूट कितने की थी, 3 की। 16 और 3 कितना होता है, 19। बस आपकी समस्याओं से आप मुक्त हो गए हैं। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का देखने को मिल रहा है, 4 का। यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है 3 की। पूछा क्या था, अभी से हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा था। डिस्काउंट है 3 रुपये का, किससे भाई, 19 से इंटू यहाँ पर कर दिया परसेंट। क्या कर दिया भाई, परसेंट। 1/19 की परसेंट, 1/19 की 1/19 की परसेंटेज वैल्यू हमने क्या बताई थी, 5 सही 5/19%। ये मैंने आपको बताया था। बस सिंपली हमें 3/19 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से यहाँ पर सीधे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3×5 = 15 और 3×5 = 15 अपॉन 19%। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी से आपको करना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 15.79%। ये आपका आंसर है। आया समझ में, बिल्कुल आया, होना ही चाहिए। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देखे देगा थे। ठीक है, इसको भी हम देखे देगा थे। ये हमसे काबुलत है भैया, ये प्रश्न हमसे काबुलत है, इसको भी हम देखे देगा थे। ओके 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 ओके। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, यदि उसे 890 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% लाभ, 10% लाभ। मैंने एक सेकेंड के लिए मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। 100 का 10% होता है 10। ठीक है ना, और जब प्रॉफिट की बात की जाती है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है ना, 110 की चीज़ यहाँ पर 990 में बेची गई है, तो 100 की चीज़ ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना, ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकाली, जिसको 990 में आप 110 से भाग लगा देते, इंटू 100 यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पर 9 आ जाता। मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 900 रुपये थी। ठीक है ना, लेकिन बोला ये जा रहा है कि 890 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। भाई आपने खरीदी चीज़ कितने की है, खरीदी आपने चीज़ कितने की है भाई, 900 रुपये की। बेच रहे हैं आप 890 की। लॉस हो रहा है आपको, कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बस कुछ नहीं निकालना था, यही निकालना था, 10 रुपये का लॉस निकालना था आपको। यहाँ पर लॉस परसेंट नहीं पूछा था, केवल लॉस पूछा है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का प्रश्न है, क्या कह रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपली क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। यहाँ पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, सॉरी इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखो ये बात समझो, 72 वस्तुओं को बेचने पर वो है 72 वस्तु बेच रहा है, तो बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब हानि हो रही है, जब वह बेचता है तो उसे हानि होती है। कितनी वस्तुओं की, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वह बेच कितना रहा है भाई, बेच कितना रहा है, सेल कितना कर रहा है, सेल कितना कर रहा है, 72 वस्तु सेल कर रहा है। उन वस्तुओं को सेल करने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है।
अगर मैं इसमें भी अगर 9 वस्तु और ऐड कर दूँ, जोड़ दूँ, तो उसको हानि होगी क्या? हानि होगी क्या? हानि हो रही थी 9 वस्तुओं की। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर वह 72 वस्तु बेच रहा था तब उसे हानि हो रही थी। अगर उसमें 9 वस्तुएं और जोड़ दी जाएं, मतलब 81 वस्तु अगर बेचे, तो क्या लाभ या हानि कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा महोदय, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसने क्या किया होगा कि 81 वस्तुएं खरीदी होंगी अपनी कॉस्ट प्राइस पर, तो बस कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई? कुछ नहीं करना था। होती है तो हानि प्रतिशत या 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना था। 9/81 इंटू 100%। 9 9 में 81, 1/9 की वैल्यू आपको पता है 11 सही 1/9%। ये आपकी वैल्यू है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है ना भाई? 11 सही 1/9% आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? हानि होती है तो हानि परसेंट ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा भाई? 11 सही 1/9%। इस तरीके से ऐसे सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से हमें प्रश्नों का कमांड जमानी थी। ये प्रश्न बहुत ही आसान लाजवाब है। इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें आप। नोट करने के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पर। ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पर कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कट करने के बाद क्या कंडीशन होती है, वो जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का जो यहाँ पर रेशो है, अगर उस रेशो के मान का अगर हम जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आता है, उससे अगर मैनेज कर लें, सेट कर लें, तो आसानी से हो सकता है। क्योंकि कैलकुलेशन ही आपको एग्जाम में परेशान करेगी। कैलकुलेशन को ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है? तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।